चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 भारतीय भवन ना। बीजगणितीय के कुछ बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा के पढ़े से पहले हमने के कुछ पढ़ना होगा, इसका कुछ पॉइंट अलजेब्रा, तब जाके अलजेब्रा के हम लोग जोड़ सीखेंगे और गुणा सीखेंगे, भागा सीखेंगे और अलजेब्रा के घटाव भी सीख लेंगे। अब देख लो चार कहते हैं किसको, चार को बदला जा सकता है, चार को बदला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में तुमको रहेगा 2x लिखा है, अब 2x के जगह पर तुम 2b भी लिख सकते हो, तुमको ई वाली संख्या के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 2 लिखल है उसको फर्क नहीं पड़ेगा चार मान के चेंज करने पर। किसको? चार मान को चेंज करने पर। ई बी के जगह पर तुम सी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, इसको चेंज तुम कर सकते हो। किसको? चार को। तो चार के चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अब अक्षर का सुनना, अक्षर को बदला नहीं जा सकता है, अक्षर जो रहेगा उसको बदल नहीं सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। जैसे 1 के जगह पर अगर कहीं पे तुमको 2 गो सेव लेना है और 2 गो सेव के जगह पर तुम 1 गो सेव लिया तो उसका मान बदल जाएगा, उसका मान बदल गया। तो इसको बदला नहीं जा सकता है, इसको जब बदलेगा तो पूरा तरह से गणित बदल जाएगा। बदलेगा नहीं बदलेगा? जैसे हमने 2 + 2 जोड़ रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है ना। और हमने क्या अगर इस संख्या के बदल देंगे तो फिर से 4 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जैसे 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। चाहे तो इसका अपोजिट संख्या लेके उतना संख्या ला सकते हैं और नहीं तो फिर उतने को उतने रह दे सकते हैं। जैसे कि इसको और 4 कैसे ला सकते थे? 4 ऐसे ला सकते हैं कि 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसको में संख्या के बदल देगा तो मैथ के पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा। और ई वाला में है 4 में कुछ है कि 4 में बदलेगा, इसको मान इसका जो बदले मान जो रहेगा वो बदल सकते हैं। जैसे 2x लिखल रहेगा तो 2x के जगह पर हम लोग 2a भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं हम कुछ बोल रहे हैं से? 4 अक्षर में, 4 अक्षर में कोई दिक्कत है नहीं। आप समझना 4 अक्षर में जाने से पहले कुछ और बात जानना हो ना, जानना पड़ेगा तुमको। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, बहुपदीय, ये है कोची से समझ लेना। एक पदीय पदीय माने होता पाँव, पदीय माने कुछ होता है पाँव, पाँव माने पैर। एक पदीय व्यंजक, व्यंजक माने कुछ होता है, व्यंजक माने कोई चीज के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, हल करते हैं, तब उसको कुछ बोलते हैं व्यंजक या क्वेश्चन बोल सकते हैं। व्यंजन को कुछ बोल सकते हैं क्वेश्चन। तो एक पदीय व्यंजक है कुछ, जिसे देख लो। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है, केवल एक पद होता है, उसे कुछ बोलेंगे एक पदीय व्यंजक कहा जाता है। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पद हो, कितना? केवल एक ही पद होता है, तब उसे क्या बोलते हैं? एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3 में एक ही पद है, खाली 3 है, एक में एक ही पैर है। 4x² ये एक ही पद है, इसमें और नहीं है। 8xy एक ही पद है, ये टोटल एक साथ में एकदम है, ये भी पूरा साथ में है, ये भी पूरा साथ में है। -3 जो लिखल है इस साथ में है। अब यही इस जगह पर अगर आता है तुमको कि 2x + 4 तो एक में 2 पद न हो गया, एक पद 2 पद, 2 पद न हो गया तो द्विपदीय कहला जाएगा। लेकिन एक पदीय किसको बोलेंगे? जेकरा में एक ही पैर रहे, एक ही पद रहे, तब उसको कुछ बोलेंगे एक पदीय व्यंजक बोलते हैं। उसको कुछ बोलते हैं एक पदीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे तुम देख लेवे कि यहाँ पे देख लिया ना। और देखो द्विपदीय व्यंजक देखना, द्विपदीय व्यंजक है कुछ, द्विपदीय देखना। द्विपदीय व्यंजक में जिस बीजगणितीय व्यंजक में केवल 2 पद होता है, कितना पद? केवल 2 पद होता है। कितना पद? 2 पद होता है, उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। तो द्विपदीय व्यंजक किसको कहते हैं इसे समझ में आया कि नहीं आया? एक पदीय व्यंजक समझ में आया कि नहीं आया? द्विपदीय में है जिस बीजीय व्यंजक में केवल 2 पद हो, कितना पद हो? 2 पद होता है, उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3 + 4x तो एक में 2 पद हुआ ना जी, एक पद 2 पद।
पल्ला से जो जूटा ये कै पैर हुआ, इसका दू पैर हुआ, दू पद हुआ। तो दू पद जिसका में जेकरा में दो गो पैर रहेगा वो द्विपदीय कहलाएगा। जेकरा में दू पैर वो कुछ कहलाएगा द्विपदीय। एक पैर दू पैर तो द्विपदीय। फिर कोमा लगल है, और एग्जाम्पल है, फिर है तुम्हारा 2a माइनस बी, एक में भी दू पद है, एक पद दू पद है ना, तो ये कोची कहला रहा है द्विपदीय कहते हैं। फिर एग्जांपल है तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 7, एक में भी द्विपद है, एक पद दू पद। समझ रहा कि ना समझ रहा, एक में कोई दिक्कत है नहीं। आप समझ लो द्विपदीय समझ लिया, एक पदीय समझ लिया, त्रिपदीय समझो। त्रिपदीय, त्रि माने तुमको समझ में आ रहा होगा, बोल ही से आ रहा होगा, त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, माने तीन पद। इसमें कितना पद रहेगा? तीन पद। एक में कै गो पैर रहेगा? तीन गो। तो देखो जिस बीजीय व्यंजक में केवल कितना पद हो? तीन पद होता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे त्रिबीजीय व्यंजक कहेंगे, त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, एक में तीन पद है, इसका तीन पैर है, एक पद दो और एक तीन, तीन गो है कि नहीं है? और एक में कुछ था, दुए गो था, एक गो दू गो। तो जेकरा में दू गो पैर रहेगा वो द्विपदीय, जेकरा में एक पैर रहेगा एक पदीय, और जेकरा में तीन पैर रहेगा वो त्रिपदीय। जैसे एक पद दू पद तीन पद, तीन पद आया ना, तो त्रिपदीय कुछ कहलाएगा त्रिपदीय। एक में तीन पद आ रहा है, एक पद दू पद तीन पद, तो त्रिपदीय। फिर कॉमा लगा है, यहां से दूसरा हो गया, एक पद दू पद तीन पद, तो त्रिपदीय। एक पद दू पद तीन पद, त्रिपदीय। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा? इत्यादि ऐसा ऐसा एग्जाम्पल तुम लोग खुद से भी बना सकती है ना, बना लगे? चलो अब बहुपदीय व्यंजक समझो कि बहुपदीय व्यंजक है कुछ। बहुपदीय व्यंजक में तुमको सुनी से लग रहा हो बहुत सारा, माने बहुत मनी पद रहे, बहुत मनी उसका पैर रहे। जैसे दुर्गा माई के बड़ी मनी पैर गोड़ हाथ रहता है जी, उसका हाथ बड़ी मनी रहता है ना, उसका मूर्ति देखा होगा दुर्गा जी के, तो उसका बड़ी मनी हाथ पैर रहता है ना, तो उसको कुछ बोलते हैं कि वो बहुपदीय व्यंजक है, मैंने बड़ी मनी उसका हाथ पैर है। तो बहुपदीय व्यंजक उसको बोलते हैं जिस व्यंजक में दो या दो से अधिक, चाहे तो उसका दो पैरे रहे और चाहे तो दो से अधिक पैर रहे, तो दो या दो से अधिक पद होता है, उसे बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हुआ? और नोट में कुछ लिखे हैं कि सभी द्विपदीय या त्रिपदीय व्यंजक, सभी कुछ कहलाएगा बहुपदीय व्यंजक उसको कहते हैं। जितना भी द्विपदीय व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है, वो बहुपदीय व्यंजक कहलाता है। माने ई त्रिपदीय व्यंजक और ई द्विपदीय व्यंजक, इसको तुम द्विपदीय व्यंजक ना कह के इसको बहुपदीय व्यंजक भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग जान रहे हैं द्विपदीय व्यंजक, तो द्विपदीय व्यंजक बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो 8x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर वाई प्लस 7y के पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3। एक में बड़ी मनी पैर है जी, एक पैर दू पैर तीन पैर चार पैर पांच पैर है, पांच पैर है ना, तो इसको बड़ी मनी जब इसका पद हो जाएगा, बहुत सब पद जब रहेगा, तब उसको कोची बोलेंगे? कोची बोलेंगे? बहुपदीय व्यंजक है। तो बहुपदीय व्यंजक कोची है, एक पदीय व्यंजक कोची है, द्विपदीय व्यंजक कोची है, त्रिपदीय व्यंजक कोची है। ये बात तुम समझा कि नहीं समझा? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अगर तुमसे कोई चिन्ह लगी पूछ देगा कि बताओ 2x ये कौन सी है जी, अमृता कुमारी बताएगी, एक पदीय व्यंजक है कि द्विपदीय व्यंजक है? हाँ, एक पदीय व्यंजक है, एक ही पैर है इसमें। आदित्य कुमार बताएगा 3x प्लस 2y द्विपदीय व्यंजक है, इसको में दो पैर है, एक पैर दो पैर। समझ में आ रहा है ना? भारती कुमारी बताएगी 8x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4। ये बताओ ये कितना पैर है? इसको में त्रिपदीय, इसको में तीन पैर है ना। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा? तो इस तरह से रहेगा तो चिन्ह लेगा कि नहीं चिन्ह लेगा? तो कल तुम्हारा चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे 4a। ये आज का परिचय यहाँ तक तुमको खत्म होता है। इस चैप्टर में इतने इंट्रोडक्शन जाने लगा तुमको।
इसके बाद तुमको चैप्टर स्टार्ट होगा।